हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में व्याकरण ये जो है किसी भी भाषा, अगर हमें किसी भी भाषा को सीखना या किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो हमें उसकी व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी जो हम लोग जो है बोलते हैं ना, ग्रामेटिकली जो मिस्टेक होती है हमारी, वो व्याकरण कमज़ोर होने के कारण से होती है। ठीक है, और हम लोग आज जो हिंदी में व्याकरण पढ़ने वाले हैं उस व्याकरण पढ़ेंगे वो है संज्ञा। ठीक है, आज जो है हम लोग हिंदी में संज्ञा इसे जो है पढ़ने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या प्रकार है, इसे जो है हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा पढ़ने से पहले जो हम लोग ये जान लें, क्योंकि देखिए कोई भी वाक्य जो है वो शब्दों के द्वारा बना हुआ है, बिना शब्द के वाक्य का निर्मित नहीं हुई है। और ये जो शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं, वो शब्द जो है हमारे वर्णों से तैयार होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है किसी भी शब्द को, ये जो शब्दों के द्वारा ही जो है हमें जो है व्याकरण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए पहले हम ये देखते हैं शब्दों को, जो ये जो शब्द है उसे किस प्रकार से भागों में बांटा गया है। ठीक है, शब्दों के प्रकार, मतलब इन्हीं शब्दों के द्वारा जो है हम लोग व्याकरण को दो भागों में बांटकर जो है हमारी व्याकरण की रचना की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार देखने से पहले हमें शब्द किसे कहते हैं इसे हमें जानना जरूरी है। तो आइए शब्दों की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखेंगे, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा सार्थक मेल, मतलब जिसके मेल से कोई अर्थ निकले। ठीक है, उसी शब्द को, उसी वर्णों के या ध्वनियों के मेल को जो है हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये शब्द हम लोग देख रहे हैं घर, घ और र, ये हमारा दो वर्णों से बना हुआ एक शब्द तैयार हुआ है, दो वर्णों से मिलकर, जिसे हम घर कहते हैं। घर का एक मीनिंग है, घर हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ में, उसे कहते हैं। अब जो दूसरा शब्द हम लोगों ने लिया है, जो दूसरे वर्ण हम लोग लिए, जैसे क म ल, कमल हुआ। ठीक है, ये जो कमल शब्द है, नहीं सॉरी, लमक, 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 ये तीन वर्ण अगर हम लोग लेके शब्द तैयार करते, लमक हुआ। लमक का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब ये शब्द जो है रॉन्ग है, मतलब ये वर्णों का सार्थक शब्द नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग को वर्णों का सार्थक, से कमल, ये वर्णों का सार्थक शब्द है। कमल किसी का नाम भी हो सकता है, कमल जो है फूल का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से यानी हम कहते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के उस सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ या मतलब निकले। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं हम कि शब्द के प्रकार क्या देखेंगे। पहले हम शब्द के प्रकार, शब्द के दो प्रकार हैं, शब्दों को दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला शब्द है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द मीन्स क्या, विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, जिसमें विकार है, जिसका स्वरूप जो है बदल जाता है ना, जो अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है, उसे हम बोलते हैं विकार आया। विकार का मतलब ही आपको विकार मतलब परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन होना, या इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, और अविकारी शब्द मीन्स क्या होता, अविकारी मतलब मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन। ठीक है, जिसमें विकार नहीं होता है, जिसमें अपरिवर्तन मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होना, मतलब परिवर्तन नहीं होना, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते। लेकिन ये विकारी और अविकारी शब्दों जो हैं उनका किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये देखेंगे शब्दों में। जैसे कि जो शब्द लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार अपना स्वरूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको समझा, जो विकारी शब्द क्या, जो विकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष
के अनुसार, इन तीनों के अनुसार अपना स्वरूप बदल देते हैं। जो उनका स्वरूप रहता है, जो वो शब्द जो स्वरूप में रहता है, वो जैसे ही लिंग और वचन और पुरुष परिवर्तन होता है, वो तुरंत जो है अपना रूप ही बदल लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते। ठीक है, अभी जो विकारी शब्द हम किसे कहते, सॉरी अविकारी शब्द कैसे किसे कहते देखेंगे। जो शब्द लिंग वचन पुरुष के अनुसार अपना स्वरूप नहीं बदलते, उन्हें अव्यय, मतलब इस विकारी शब्द को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब जो विकारी शब्द, मतलब क्या होता है? जो शब्द लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार क्या नहीं करता है? अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करे, उन्हें ही हम जो है अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप कहेंगे कि विकार मतलब क्या, मतलब कैसा शब्द? तो जैसे कि हम ले सकते हैं लड़का। ठीक है, लड़का शब्द है, अगर उसकी जगह अगर किसी हम लोगों ने लड़की लिया तो क्या हुआ? वो अपना स्वरूप बदल दिया, शब्द लड़के से वो लड़की बन गया है। ठीक है, अभी हम लोग एक वचन लिया लड़का, और लड़के ये बहुवचन शब्द हो, मतलब जैसे ही वो वचन बदला, एक से अधिक हुआ, तो वो अपना जो स्वरूप बदल दिया, वो लड़के में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो होता है शब्दों में परिवर्तन, जैसे लड़का का लड़की हो गया, लिंग के अनुसार वो परिवर्तन हो गया शब्द। ठीक है, और मैं विकारी शब्द के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं वो हो गया। अब जैसे कि अविकारी शब्द में किस प्रकार से, जैसे कि अभी मैंने बोला ए लड़के इधर आ। अभी जो ये शब्द इधर शब्द है हम यूज़ करने वाले हैं, जो इधर शब्द है, अगर हम लोग इधर शब्द जो है लड़का इधर आ, लड़की इधर आ, अगर हम देखेंगे तो लड़का और लड़की, इसमें जो इधर शब्द है ये दोनों के लिए प्रयोग है, मतलब वो लिंग के हिसाब से भी जो है इधर शब्द अपना परिवर्तन अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि अविकारी शब्द का मतलब होता है, विकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं हो, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे संज्ञा। ठीक है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मेन हम संज्ञा ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो आपको मैंने विकारी और अविकारी ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आप जो है अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए अभी जो हमारा संज्ञा है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा जो होता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ शब्द हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे कि सचिन, राम, लड़का, कलम, बोर्ड, दिल्ली, मुंबई, घोड़ा, ईमानदारी, सच्चाई, दया, क्रोध, पेट्रोल, दूध, तेल, लोग, आम आदि, ये सारे जो है शब्द हैं, है ना। ये क्या है? शब्द हैं। सारे शब्द ये सार्थक शब्द है ना, हम लोगों ने अभी शब्द पढ़ा जिसका कोई सार्थक शब्द निकले। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो शब्द हैं उनको जो है यहाँ पे बांटा गया है कि ये शब्द है क्या। जैसे कि सचिन और राम, यह व्यक्तियों के नाम, मतलब हम किसी के नाम को, ये जो सचिन और राम हम किसी व्यक्ति के ये नाम हैं। ठीक है, लड़का ये जाति का नाम है। ठीक है, अब उसके बाद कलम और बोर्ड यह वस्तु का नाम है। ठीक है, कलम और बोर्ड क्या है? वस्तु का नाम है। उसके बाद जो आता हमारा दिल्ली, मुंबई, ये किसी स्थान का नाम है ना, ये किसी स्थानों के नाम है। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है घोड़ा। घोड़ा शब्द यह जो है प्राणियों का नाम है, यानी जानवर का नाम है। यह प्राणी का नाम यानी जानवर का नाम है ना, घोड़ा कोई जानवर है उसका नाम है घोड़ा। ठीक है, नाम हुआ ये भी। अभी ईमानदारी और सच्चाई, ये जो हमें गुणों के नाम बता रहा है, मतलब ये जो ईमानदारी और सच्चाई है यह गुणों के नाम है। ठीक है, उसके बाद
आता है 7वें नंबर पे, जैसे हम लोगों ने दया और क्रोध लिया था। दया और क्रोध ये क्या, ये भाव, मतलब मन के भाव, जैसे हमारे मन में कोई भाव किसी को देखकर या किसी घटना को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावों का नाम है ये, ठीक है। किस प्रकार से हम एक्शन करते हैं, हम उन्हें देखकर हमारे मन, हम किस प्रकार की अपने मन में किस प्रकार से उसको देखकर हमारे मन में क्या प्रक्रिया होती, क्या किस प्रकार का उसे देखकर हमारा एटीट्यूड क्या होता, हमारा क्रिया क्या होती, उसे हम भाव कहते हैं। पेट्रोल, दूध, तेल, ये क्या है, हमारे पदार्थों के नाम है। ये साइंस में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ वो पदार्थ है ना वो, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे लोग शब्द लिखा हुआ है ना, लोग, अब ये लोग शब्द क्या है, हमारा व्यक्तियों के समूह का नाम। क्योंकि हम लोग क्या होता है, लोग कब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मैदान में लोग इकट्ठा हैं, मैदान में बच्चे इकट्ठा हैं। ये जो शब्द हुआ बच्चे इकट्ठा हैं, मतलब बच्चे शब्द, लोग शब्द, सैनिक शब्द, ये सारे शब्द जो है हमारे किसी समूह के बारे में बता रहे हैं ना, वो समूहों के, व्यक्तियों के, यहाँ पे देख समूह का नाम होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट में, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आम और केला, ये फलों का नाम है, ठीक है। इससे हमें यही पता चल रहा है, आपने जो अभी पढ़ा, इससे हमें एक ही चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपको ऊपर शब्द दिखाई दे, ये शब्द जो है किसी किसी सब जो है नाम है किसी का, है ना, ये शब्द जो है नाम है। आपको यही पता चला इन सारे शब्दों से कि यह जो है नाम है किसी का, जो इन सभी चीज़ों का, ये जो हम लोग पढ़े वो नाम है, जिससे हम उन चीज़ों को जानते हैं, उनके नाम से हम इन्हें जानते। तो आइए देखते हैं, तो मतलब क्या हुआ, अर्थात जो हम लोगों ने देखा उसका मतलब क्या हुआ, किसी का नाम, ठीक है, अर्थात जो हुआ किसी का नाम। तो उसी प्रकार से हमारी संज्ञा की जो परिभाषा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा, जितने भी हम लोगों ने उदाहरण देखे, वो किसी का नाम जो है हमें जानकारी दे रही, किसी के नाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अर्थात किसी का नाम हुआ, ठीक है। अभी हम देखेंगे, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते। क्या हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा वही सेम है कि जिन शब्द से, कोई भी शब्द से, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि का जो हमें नामों का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर। उदाहरण है, राम किताब पढ़ता है। अब राम किताब पढ़ता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि राम और किताब, ये दो चीज़ जो है किसी का नाम बता रहा है ना। किताब भी नाम शब्द है, लेकिन वो किस कैटेगरी में है वो अभी आपको नहीं पता है, लेकिन ये नाम है किताब, और राम भी ये नाम है, ठीक है, नाम बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ता शब्द है ये क्रिया है, ठीक है, ये नाम नहीं बता रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण, राम, लड़का, दिल्ली, सच्चाई आदि, ये सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं, नाम का बोध करा रहे हैं। अर्थात ये सारे शब्द क्या हुए, संज्ञा। संज्ञा का नाम ही होता है कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। समझ में आया, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। किसी का नाम हो, कोई वस्तु, प्राणी, जाति, भाव, पदार्थ, वस्तु, कोई भी चीज़ हो जिसका कोई नाम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक का तो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम देखेंगे इन संज्ञाओं के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। एक्चुअली संज्ञा के जो है हमारे 3 ही प्रकार थे, लेकिन बोलते हैं ना कि अंग्रेजी भाषा का या अंग्रेजी का प्रभाव होने के कारण इसके 2 और प्रकार बढ़ गए हैं। इसलिए संज्ञा के मुख्य रूप जो है संज्ञा के 3 ही प्रकार थे, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव होने के कारण, अंग्रेजी व्याकरण का प्रभाव होने के कारण जो है संज्ञा के जो है 5 प्रकार हो गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन 5 प्रकारों के नामों को, ठीक है, कि ये जो 5 प्रकार के नाम कौन से हैं। तो जैसे देखेंगे, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो है हमारे संज्ञा के 5 प्रकार, एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और
जो है चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। आया समझ में? इतना तो आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी संज्ञा के प्रकार। उसके आगे हम देखते हैं, सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हम लोगों ने अभी उदाहरण में ही पढ़ा था कि कौन कौन से व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक स्थान या एक वस्तु के नाम का बोध कराते हों उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात क्या है यहाँ पे, जिस शब्द से जो संज्ञा शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द हमें किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या किसी एक ही प्राणी के बारे में या किसी एक स्थान के बारे में या किसी वस्तु के एक ही वस्तु के नाम का हमें बोध कराते हों उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिससे हम किसी एक को जानते हैं। ठीक है, उसके सिवा जो मतलब जो शब्द होगा उससे सिर्फ जिस ऐसा शब्द जो सिर्फ एक के लिए उपयोग किया जाता है वो किसी दूसरे के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब जिससे किसी एक ही इंसान को या किसी एक ही चीज़ को जाना जाए, किसी एक ही वस्तु को जाना जाए, ठीक है, उस नाम से किसी दूसरे को नहीं जाना जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, जैसे लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा आदि, ये सारे जैसे लक्ष्मी, ये नाम से हम किसी एक ही लक्ष्मी को जानते हैं। ठीक है, अभी लक्ष्मी शब्द से हम एक ही, क्या सभी को हम लक्ष्मी नहीं कहते, लक्ष्मी से हम किसी एक ही के बारे मतलब एक को ही जानते हैं। ठीक है, अभी दिल्ली जो शहर है वो किसी सिर्फ दिल्ली शहर को ही हम दिल्ली नाम से जानते हैं, क्या किसी और शहर को हम दिल्ली नाम से जानते हैं, नहीं, मतलब दिल्ली शहर को हम दिल्ली शहर को हम दिल्ली नाम से ही जानते हैं। क्या दिल्ली से किसी और दिल्ली को किसी और नाम से जानते, दिल्ली के नाम से किसी और शहर को जानते नहीं जानते। उसी प्रकार से मुंबई, अभी मुंबई ये जो शब्द है, इस मुंबई शब्द से हम किसी एक मतलब हम सिर्फ मुंबई शहर को जानते, इससे न इस नाम से किसी और दूसरे शहर को हम जानते नहीं जानते। मतलब ये मुंबई शब्द खाली मुंबई के लिए प्रयोग किया गया है, किसी और शहर के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया। उसी प्रकार से उमा नाम भी किसी एक लड़की के लिए उपयोग किया गया है, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, किसी एक लड़की का नाम होगा, ना कि ये जो है किसी जो है ये नाम जो है उस नाम जो से हम किसी और को जानेंगे। ठीक है, उससे हम किसी एक को ही जानेंगे। इस प्रकार से जो है हम ये जान गए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। कि देखिए लास्ट में, जैसे कि अभी यहाँ पे एक नोट लिखा है, मैंने लिखा है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक को जानते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने जातिवाचक संज्ञा पढ़ाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाया, उसी का ही नोट है कि जिस संज्ञा शब्द से मतलब जिस संज्ञा शब्द से हम किसी एक को जानते हो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये यहाँ पे नोट है, मतलब इससे हम जान सकते हैं कि संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जिस संज्ञा शब्द से हम किसी एक को जाने, उसके सिवा किसी और को नहीं जानते हैं उस नाम से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, शब्दों का उदाहरण देख लेते हैं, वाक्य का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। यहाँ पे जो है गंगा भारत की पवित्र नदी है, यहाँ पे ये शब्द बने, शब्दों से एक वाक्य तैयार हो। इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो गंगा, अभी सबसे पहले हमें जो है संज्ञा शब्द ढूंढना है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है रेड लाइन से, गंगा ये भी संज्ञा है, भारत भी संज्ञा है, और यहाँ पे नदी ये भी जो संज्ञा शब्द है, और यहाँ पे जो पवित्र है ये संज्ञा शब्द है। मगर तो ये संज्ञा शब्द जो है हमारा, ये क्या है, हमारा संज्ञा शब्द कौन सा आएगा, ये हमें जो है उसके गुण के बारे में बता रहा है ना। और ये जो नदी शब्द है ये हमें नदी
मतलब उसकी जाति का बोध करा रहा है ना, जाति है ना, ये क्या बोला था आपने, हम लोग देखे थे जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे ये जो हमें कि यहाँ पे जो अभी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते, तो आप जैसे देखेंगे गंगा, अगर आप नदी जाएंगे नदी, तो ये सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान, जैसे आपको एग्जाम में पूछता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए, तो आपको छांट कर लिखना रहता है। तो उसी प्रकार से अगर हम पवित्र पे जाएंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ही नहीं। नदी, ये क्योंकि ये तो गुणवाचक गुण में चले जाएगा ना, ये तो किसी गुण के बारे में बता रहा है ना, गुण का नाम है। और नदी जो है ये जो है जाति का नाम बता रहा है, नदी एक जाति का नाम बता रहा है। तो यहाँ पे गंगा और भारत, ये दोनों जो शब्द हैं, यहाँ पे जो दोनों संज्ञा शब्द दिए हैं, ये हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो समझ में, क्योंकि गंगा से हम जो है सिर्फ एक ही को जाने, मतलब गंगा नदी, मतलब हम गंगा से सिर्फ गंगा नदी को जान रहे, और भारत से सिर्फ हम एक भारत शहर को जाने या भारत देश को जान रहे। क्या हम भारत से किस और सभी देशों को जान रहे हैं? नहीं जान रहे। सिर्फ हम जो है भारत से जो है, भारत इस शब्द से, संज्ञा शब्द से हम सिर्फ एक ही देश को जान रहे। कौन सा देश? भारत देश को जान रहे, बाकी हम सभी देशों को नहीं जान रहे। और गंगा नदी से अगर हम लेंगे, गंगा से हम किसी एक नदी को जानेंगे या किसी का नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे गंगा नदी की बारे में इस वाक्य में बात की गई। गंगा जो है भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो है कि जो गंगा हमारा शब्द है और भारत शब्द है, ये हमारा व्यक्तिवाचक जो होगा, क्या होगा? शब्द होगा। और जो नदी है ये हमारा व्यक्तिवाचक शब्द नहीं होगा। आया समझ में कि जो हमारा ये है व्यक्तिवाचक शब्द नहीं होगा, मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो है नदी हमारा व्यक्तिवाचक शब्द नहीं होगा। आया समझ में आपको? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं शब्द नहीं होगा, हमारा जो है नदी और ये भारत जो है हमारा व्यक्तिवाचक शब्द है, ठीक है। आया समझ में आपको? इतना आपको तो समझ में पूरी अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारा इतना, अब दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है, नारद जी आप संसार में जाने की तैयारी करो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नारद जी आप संसार में जाने की तैयारी करो, ये वाक्य एक है। अब इसमें से अगर आपको बोला गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि आप मैंने अंडरलाइन किया नारद जी, क्योंकि नारद जी ये शब्द जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हम एक ही यहाँ पे नारद जी के बारे में बात किया गया है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब किसी एक व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो नारद जी है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। अब सेकंड जो हम लोग देखने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आया आपको समझ में? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया। अभी हम सेकंड वाला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है जातिवाचक देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के सब प्राणियों अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के, मतलब उस जाति के सभी प्राणियों के या वस्तुओं के, मतलब उसी जाति के प्राणी या वस्तु के नाम का हमें बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ऐसा शब्द जिससे हमें किसी एक ही जाति या किसी एक ही प्राणी के या किसी एक ही वस्तु के जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आया समझ में परिभाषा? अब देखेंगे हमें, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द, सबसे पहले आप ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा उदाहरण के तौर पे, जैसे कि सुरेश चौधरी, रमेश चौधरी, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, मुंबई शहर, दिल्ली शहर, गंगा नदी और यमुना नदी। ये मैंने 9 शब्द लिए हैं। उन 9 शब्द में जो आप देख रहे हैं सुरेश, रमेश
और राम, हनुमान, मुंबई, दिल्ली, गंगा और यमुना। ये जो शब्द है आपको इस बाएं तरफ दिखाई दे रहा है, ये शब्द जो है हमें किसके बारे में बता रहा है? ये जो सारे शब्द है हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोध करा रहा है ना, किसी विशेष स्थान के बारे में बोध करा। जैसे कि सुरेश और ये जो रमेश है, ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताए। किसी एक का अपना नाम है, ये किसी एक का अपना है, ये कोई ये जो यहाँ पे जो किसी एक के बारे में हम यहाँ पे जान। अब जैसे राम मंदिर, हनुमान, राम और हनुमान ये जो है नाम है, इससे हम सिर्फ राम को जानते हैं और हनुमान को जानते हैं, क्या इसी किसी और को जानते हैं? इस नाम से नहीं जानते। मतलब ये जो है व्यक्ति मतलब विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई और दिल्ली, इससे हम किसी मुंबई शहर और दिल्ली शहर को ही जानते हैं, क्या इससे हम किसी और को जानते हैं? नहीं, ये किसी स्थान को बता रहा है। मुंबई और दिल्ली एक स्थान के बारे में बता रहा है। गंगा, यमुना ये भी किसी का नाम बता रहा है, किसी नदी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी ये जो हमारा क्या हो जाए, किसी एक के बारे में जो है यहाँ पे देखेंगे, किसी जो है एक के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है किसी एक के बारे में जो है क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है किसी एक के बारे में जो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप जैसे यहाँ पे दे रहे किसी एक के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे इसमें जो है किसी एक के बारे में कहा जा रहा है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए। अब दूसरा जो है हमारा चौधरी, चौधरी, मंदिर, मंदिर, शहर, शहर, नदी, नदी। अभी यहाँ पे चौधरी जो है हम लोग जितने भी जाति होंगे, जिसके इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते होंगे, सभी जो ये चौधरी एक जाति का बोध करा रहा है। और ये मंदिर है, मंदिर जो है किसी भी राम मंदिर, हनुमान, हम सभी मंदिरों को मंदिर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये मंदिर, मंदिर। शहर जो है सभी देशों के लिए, जो सभी शहरों के लिए हम शहर शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, नदी, नदी, सभी नदियों के लिए जो है एक नदी शब्द उपयोग करते। ऐसा तो है नहीं कि नदी शब्द किसी ने, जितनी गंगा, यमुना, जितनी भी नदियाँ हम सबको नदी ही बोलते हैं। ठीक है, नदी ही कहेंगे। ठीक है, तो इस साइड के जितने भी आप देखेंगे इस तरह के जितने हैं इसके लिए आते हैं। इस तरह के जितने भी शब्द, ये जो शब्द इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं वो सभी इसी के लिए जो है इसके लिए आते हैं। ठीक है, इसके जैसे होते हैं, मतलब इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ये सारे शब्द जो है हमारे जातिवाचक मतलब जाति के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस तरह के जितने हैं सभी के लिए आते हैं। ठीक है, आया समझ में? सभी के लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? जातिवाचक शब्द यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी एक के लिए उपयोग नहीं किया गया ये सारे शब्द। ठीक है, इससे हम सभी को जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये नाम है हम इससे सिर्फ किसी एक को जानते हैं, ना कि हम इससे और सभी को जानते हैं। मतलब यहाँ पे किसी एक के लिए उपयोग किया गया है, किसी एक को जानने के लिए, और इससे जो है हम सभी को जानते हैं। ठीक है, सभी को जानने के लिए जो है इसका उपयोग किया गया है। अब उसके बाद में जैसे अब यहाँ पे शब्द दिया है, नदी, पहाड़, लड़का, पुस्तक, नगर, किसान, गांव आदि। ये सारे शब्द जो है सभी नगरों को हम नगर कहते हैं, सभी किसान जो खेती करते सबको हम किसान कहते हैं, सभी गाँवों को हम गाँव ही कहते हैं। ठीक है, नदी को नदी कहते हैं, सभी नदियों को नदी कह सकते हैं। पहाड़ जो है सभी पहाड़, लड़का जो है सभी के लिए उपयोग कर, पुस्तक जो है सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये सारी जो है हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब जो हम लोग एक वाक्य जो है या शब्द जो है उदाहरण के तौर पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पूरी नदी दूषित हो गई है, मतलब पूरी नदी दूषित हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के तौर पर, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो पूरी नदी जो है, मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे, नदी जो है ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ये भी हमारा संज्ञा है, दूषित भी संज्ञा है। ठीक है, दूषित भी संज्ञा हो गई है तो हमारी क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे दूषित ये जो शब्द आया है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो दूषित शब्द आया है ये जो है हमारे लिए, ठीक है, ये जो है दूषित शब्द
यहाँ पे ये जो दूसरी शब्द आया है, ये दूसरी शब्द जो है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि नदी का पानी क्या कैसा है, ठीक है, नदी का पानी, ठीक है, क्या हो गया वो उसकी विशेष। लेकिन यहाँ पे जो नदी शब्द है ये जो है हमारा क्या है, जाति है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यहाँ पे नदी की जाति, सभी नदियों को नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाति बता रहा है कि जो सारी नदियाँ हैं वो दूसरी तो गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में। अब उसके बाद जो दूसरा शब्द है हमारा सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सावित्री, अभी आप लोग यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा ढूंढेंगे तो जैसे कि यहाँ पे सावित्री ये भी संज्ञा है, हाथ पैर भी संज्ञा है, ठीक है। ठंडा ये तो उसकी विशेषता बताएगी, जैसे कि ये भी हमारा क्या हुआ, संज्ञा शब्द हुआ, ये भी हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। और जो हमारा ठंडा भी है क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। आया समझ में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सावित्री जो है ये किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया है। सावित्री क्या किया गया है, किसी एक के लिए विशेष नाम है ना, जिससे हम जो है किसी एक को जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए बताया जाएगा तो हमें जो है क्या आएगा, हाथ पैर आएगा। क्यों? क्योंकि हाथ पैर यह जो है, ये हाथ पैर जो शब्द है ये किसी एक के लिए उपयोग नहीं किया, ये सभी के लिए उपयोग किया जाता हाथ पैर, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ पैर की जो है जातिवाचक संज्ञा आएगी। और जो ठंडा शब्द है ये उसकी विशेषता बताए, हाथ पैर कैसा हो गया, ठंडा, ये विशेषता मतलब विशेषता बता रहा है उसकी, ठीक है। आया समझ में आपको। तो मतलब यहाँ पे हाथ पैर, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा आएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा के बारे में बताइए। नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा जो है आपको ढूंढ के लिखना है। तो जिसमें सावित्री ये तो जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे जिससे हम किसी एक को जानते हैं। लेकिन हाथ पैर से तो हम सभी को जानते हैं, हाथ पैर जो है सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए है। तो हाथ और पैर जो है यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आया समझ में। आई होप कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया हो। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा से पहले शब्द के प्रकार पढ़े, जिसमें शब्दों के दो प्रकार, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा पढ़े हम लोग, और अविकारी शब्द की परिभाषा पढ़े। संज्ञा पढ़े, संज्ञा किसे कहते हैं वो शब्द देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा संज्ञा की परिभाषा देखे, संज्ञा के प्रकार देखे। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जिसमें से हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखे, उसके उदाहरण देखे। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो हम लोगों ने उसकी परिभाषा पढ़ा, और उसके जो है हम लोगों ने उदाहरण देखे। तो आई होप कि आज का जो हम लोगों ने लेक्चर लिया है व्याकरण का, वो आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब आज जो संज्ञा के हम लोग 2 प्रकार पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग संज्ञा के जो 3 प्रकार बचे हैं उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के आप सभी को नमस्कार। और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको अगर कुछ भी डाउट हो, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या आपको मुझसे कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक पूछिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे लोगों को क्या कमियां आ रही है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच।